Hi there, this is Mohsin Shafiq and you are watching my YouTube channel which is IELTS with Mohsin Shafiq, and you can also follow me on TikTok. My TikTok channel name is IELTS with Mohsin Shafiq. You can follow it, and where you can get to know about latest tips and tricks about IELTS test, and I upload my students result and all about IELTS, so you can follow me there. अच्छा, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं IELTS कंप्यूटर बेस के मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत से लोग एक क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि IELTS क्योंकि अब कंप्यूटर बेस के ऊपर होगा, UKVE जनरल, UKVE एकेडमिक, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर एक्चुअली गोइंग टू ऑप्ट UKVE जनरल एंड एकेडमिक। सो उन सब का एक क्वेश्चन है कि IELTS का टेस्ट कैसे होगा कंप्यूटर बेस पर, किस तरह उसकी वो कैसे अपीयर होगा, किस तरह हमने उसका इंटरफेस मैनेज करना है एंड ऑल दैट। सो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिसनिंग का टेस्ट ओपन किया हुआ है, और लिसनिंग का टेस्ट बिल्कुल हमारे पास इजी वे में आएगा। जैसे हम लोग मैनुअल अटैम्प्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग चल रही होगी, जैसे हमारे पास ये टाइम नज़र आ रहा है कि ये टाइम चल रहा है। अलॉन्ग विद दैट ये क्वेश्चंस 1 to 6 मेरे पास नज़र आ रहे हैं आपको, और ये हमारी ब्लैंक है, जैसे फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक, और ये मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पार्ट 1 को हाईलाइट कर दिया। सो इसी तरह अगर मैं अपने पार्ट 2 पर जाऊँगा, सो मैं पार्ट 2 को क्लिक करूँगा तो मेरा ये पार्ट 2 आ जाएगा, राइट। अब पार्ट 2 में मैंने क्या करना होगा, मैंने उसी तरह रिकॉर्डिंग को सुनना होगा, और रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैंने सिंपल अपने आंसर्स को पिक करना होगा जो भी मुझे रिकॉर्डिंग में से सुनाए जाएंगे, और मैंने A, B, C में से कुछ भी एक सिलेक्ट करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग मैनुअल टेस्ट में करते हैं, पेपर बेस में करते हैं। ओके, जैसे ये 12th और ये ऑनवर्ड 13 एंड 14। ओके, टाइम यहाँ पे हमारे पास चल रहा होगा, और इसके अलावा ये ऑटो सबमिट हो रहा होगा। लिसनिंग में एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको एक सेक्शन करने के बाद 2 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे ही आप पहले 10 कर चुके होगे तो आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, अपने टेस्ट को दोबारा से रीचेक कर सकते हो, फिर आप अगले पार्ट पर बढ़ोगे, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी बंदे को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि उसने बिल्कुल ठीक किया, तो वो पार्ट 3 पर जाकर पहले ही लोकेट कर सकता है। अच्छा, सो अब हम पार्ट 3 पर जाएंगे। तो पार्ट 3 देखें, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये पार्ट 3 ओपन हो गया। ओके, सो बेसिकली इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग जैसे जैसे अपने अगले पार्ट पर जाएंगे, हमने जस्ट वो क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लैंक्स हैं जैसे, और ब्लैंक में आपने करना ये है सिंपली कि आप लोग रिकॉर्डिंग सुनोगे, जैसे 22 ब्लैंक है तो आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है ABCDF में से। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लोगे। सो दैट्स हाउ यू डू विथ दिस पार्ट 4 पर जाएंगे तो वही उसी तरह लास्ट पे जो ब्लैंक्स आती है, जिस तरह पेपर बेस पर आती है, तो यहाँ पर भी ब्लैंक्स अपीयर होंगी। आपने अकॉर्डिंगली अपनी लिसनिंग रिकॉर्डिंग के यहाँ पर आपने आंसर फिक्स करने हैं। ओके, सो यहाँ पर ये 31 है, सपोज़ मेरा आंसर है पीपल, सो मैं यहाँ पे पीपल लिख दूँगा। इसी तरह 32 में मेरा आंसर है सपोज़ फ्लावर, सो मैं यहाँ पे फ्लावर लिख दूँगा। सो मैंने यहाँ पे टाइप करना है। ओबियसली आपको एक पेज दिया जाएगा, आप उसके ऊपर पहले आंसर लिख सकते हैं और बाद में आप यहाँ पर आकर फिल अप भी कर सकते हैं। वैसे तो साथ साथ किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगेन यहाँ पे मेरा टाइम चल रहा है तो मुझे टाइम इंडिकेट करता रहेगा कि मेरा क्या टाइम चल रहा है एंड ऑल दैट। सो दैट्स हाउ यू डू विद योर लिसनिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और ये उसका इंटरफेस होगा। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया। ओके, अब हम मूविंग ऑन टूवर्ड्स रीडिंग। तो रीडिंग में हम देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसे होगा और हाउ यू डू इट इफेक्टिवली। ओके, सो जब हम अपने रीडिंग पार्ट के ऊपर जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारे पास टाइम यहाँ पर हमारी टॉप स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा होगा, और ये मेरा रीडिंग पैसेज 1 है और उसकी बेस पर ये क्वेश्चन। अब ये बहुत इजी हो जाता है कि आपके एक साइड के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और एक साइड के ऊपर आपके रीडिंग पैसेज होता है। ओके, जैसे ये मेरा रीडिंग पैसेज 1 है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये पूरा पैसेज मेरे पास आ गया, और इसकी बेस पर ये पहले 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे अगले 4 to 9 क्वेश्चन आ गए जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, और ये मेरा पैसेज चल रहा है सारा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अगेन उसी तरह आंसर पिक करने हैं, और ये इन ब्लैंक्स में मैंने प्लेस करते जाने हैं। सपोज़ मेरी 4th ब्लैंक में मेरा आंसर है डायमंड, तो मैं यहाँ पे डायमंड लिख दूँगा। इसी तरह अगर मेरा अगला आंसर है लेट्स से लाइफस्टाइल, तो मैं यहाँ पे लाइफस्टाइल
प्लेस कर दूंगा। सो ये ऑटो सेव हो रहा होता है, हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखें कि हम 1 मिनट यहाँ पे कंज्यूम कर चुके हैं, तो मेरा टाइम भी यहाँ पे चल रहा है, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि 1 मिनट हो चुका है। ओके, अब हम अगर हम नीचे देखें तो ये मेरा पार्ट 1 अभी चल रहा है और ये अगला पार्ट 2 है। जब आप पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन शो हो जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, आप पहले पैसेज 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं। बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह आप बुक में से करते हैं और बुक के पेजेस को आप पलट रहे होते हैं और उस तरह पैसेज 1 और 2 और 3 कर रहे होते हैं। दैट्स हाउ आप इधर भी कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको पेपर स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और आप स्क्रीन का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, आप फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह आपकी ईज़ हो आप वैसे कर सकते हैं। ओके, सो अब जैसे मैंने नेक्स्ट पैसेज पर जाना है तो मैं पार्ट 2 को क्लिक करूँगा। अब ये मेरा रीडिंग पैसेज 2 आ गया। अब मैंने यहाँ पे अपने आंसर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, मैं 14 में जो ये एरो मुझे नज़र आ रहा है, मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो भी मेरा आंसर मुझे राइट लगेगा मैं वो यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। नॉट गिवन, सपोज़ मैं 15 का नॉट गिवन मार्क करना चाह रहा हूँ तो मैं नॉट गिवन मार्क कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ यू पीपल डू दिस। आप लोग इस तरह अपने आंसर्स को कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज़ क्वाइट इजी। ये आपका पैसेज चल रहा है एक साइड पर, एक साइड पर आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी तरह सपोज़ आपने पार्ट 3 पर जाना है तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 3 है। आप क्या करोगे, आप सिंपली पार्ट 3 को क्लिक करोगे और आप रीडिंग पैसेज 3 पर चले आओगे। अब यहाँ पर आपने अपने आंसर्स को सपोज़ ABC आपने क्लिक करना है बस, तो आपका वो आंसर काउंट हो जाएगा और वो ऑटो सेव हो जाएगा। सपोज़ आपने 29 का आंसर डी प्लेस किया तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ये ऑटो सेव हो रहा होगा। अब आपके पास वो भी ट्रबल ख़त्म होगी कि आपने अपने आंसर शीट के ऊपर कन्वर्ट करने हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ईजीली ये फैसिलिटी होगी कि आप बस क्लिक करेंगे और ये ऑटो सेव होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बटन है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुक में तो मार्क कर लेते हैं चीज़ों को, मेन चीज़ों को, तो यहाँ पे कैसे करें। तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट नोट्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हाईलाइट का भी बटन है जिसकी बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने पैसेज में मेन डिटेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सो मैं इसको ओपन करूँगा, ये मैं नोट पैड में यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दूँगा कि मेरे इस पैसेज में यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। सो मैं जब भी देखना चाहूँगा तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लूँगा। सो दिस इज़ क्वाइट ईजियर। ओके, सो दैट्स हाउ यू डील विद योर 3 पैसेज। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ये मेरा पार्ट 1 यानी कि पैसेज 1, ये पार्ट 2 पैसेज 2, ये पार्ट 3 पैसेज 3। आपकी मर्ज़ी, आप पहले नंबर पर पार्ट 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, 3 करना चाहें, इट्स अप टू यू। यहाँ से आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है, और वैसे ऑटो सबमिट हो रहा होता है, सच आपको ट्रबल की कोई ज़रूरत नहीं। और ये देखें मेरा टाइम अगेन यहाँ पे चल रहा है। सो आप इस तरह अपने रीडिंग टेस्ट को अफेक्टिवली कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर राइटिंग मॉड्यूल। अब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि राइटिंग का जो मॉड्यूल है करते हुए कैसे इंटरफेस होगा कंप्यूटर स्क्रीन का और किस तरह हमने उसको करना है। Okay, when we talk about writing in computer based, the structure is very much easy and very much comfortable and it is very much facilitating. आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें टाइम फ्रेम मैंशनड है, 60 मिनट्स यहाँ पर आ रहे हैं और ये मेरा राइटिंग टास्क 1 है। मैंने यहाँ पर एकेडमिक का टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो दैट्स वाई राइटिंग 1 में आपको पता है कि रिपोर्ट राइटिंग आती है और यहाँ पर मेरे पास ये एक लाइन चार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर आप जनरल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लेटर दिया जाएगा और यहाँ पर आप उसके सामने ही आप इसको लिखना शुरू कर दोगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास टाइम चल रहा है और यहाँ पर हमने अपना आंसर जो है वो लिखना है। सो यहाँ पर आपने अपना आंसर लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास वर्ड काउंट भी चल रहा होगा, जो भी मैं लिखता जाऊँगा मेरे पास वर्ड काउंट उसमें आता रहेगा कि मैंने कितने वर्ड्स लिख लिए। अब मैं ये करके भी बताता हूँ आपको। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ in this line chart we are given। अब देखें कि मैंने in this line chart we are given लिखा और मेरे पास वर्ड काउंट शो हो गए कि मैंने 7 वर्ड्स लिख दिए। ओके, सो अब आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे ऑटो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। बहुत से लोग प्रेडिक्टिव टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको फुल स्टॉप भी खुद लगाना है, कैपिटल लेटर भी खुद करना है आपने, और आपने सारी चीज़ों का ख्याल खुद रखना है, अदरवाइज़ वो आपकी मिस्टेक काउंट होगी। ओके, सो जब आपने राइटिंग टास्क 2 पर जाना है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है और आप राइटिंग टास्क 2 पर चले जाओगे। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले टास्क 1 करो या टास्क 2 करो। एग्जामिनर्स को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप पहले टास्क 2 भी कर सकते हैं। सो टास्क 2 के ऊपर चलते हैं।
यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे पास राइटिंग टास्क 2 अपीयर हो गया। राइटिंग टास्क 2 इस तरह मेरे पास अपीयर होगा। मैंने अपनी स्टेटमेंट को समझना है और मैंने अपना आंसर यहाँ पे लिख देना। ये मेरे पास पूरा एक पड़ा हुआ है ब्लैंक पेज जहाँ पर मैं अपना राइटिंग आंसर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। अगेन यहाँ पर मुझे एक अच्छा एडवांटेज है कि मुझे वर्ड काउंट मिलता रहेगा साथ साथ। सो दैट्स हाउ यू डू योर राइटिंग टास्क। सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ आइल्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैंने रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग तीनों का करके बताया। इट इज़ वेरी मच ईजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड फॉर 1-to-1 classes, for physical classes, for online classes, and for any kind of consultation related to IELTS, you can contact me. You can take my physical online classes, and for any query you can actually contact me. And so till next video, take good care of yourself, and please follow me on my YouTube channel, which is IELTS with Mohsin Shafiq, where I have recorded almost all the lectures on reading, listening and writing, and you can actually get more informative video there. So I hope you will follow me and you will subscribe my channel. Thank you.